सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के रिलेटेड स्कैम के बारे में और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम के ऊपर फ्यूचर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी टॉपिक की डीप स्टडी करने से पहले उसका बैकग्राउंड नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट यूजी 2024 में अब तक क्या हुआ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे नीट की एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है। नीट यूजी की एग्ज़ाम 720 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर 360 मार्क्स जूलॉजी और बॉटनी को एलोकेट किए जाते हैं, 180 मार्क्स केमिस्ट्री को और 180 मार्क्स फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक अटेम्प्टेड राइट आंसर के लिए स्टूडेंट को +4 मार्क्स दिए जाते हैं, अटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर के लिए -1 लिखे जाते हैं और अनअटेम्प्टेड आंसर के लिए 0 रखा जाता है। सो 5 मई 2024 को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी की एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है MBBS BDS आयुष मेडिकल सीट्स की एडमिशन के लिए। हमारी सबसे पहला एलिगेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से अराइज होती है, यानी कि पेपर लीक का एलिगेशन। नीट के एग्ज़ाम के दिन यानी कि 5 मई को बिहार, यूपी और गुजरात जैसे स्टेट्स के अंदर ये पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और कई सेंटर्स पर बच्चों को पेपर देरी से दिया जाता है। दूसरा एलिगेशन है, जो नीट का रिज़ल्ट 14 जून को आने वाला था, वो नीट का रिज़ल्ट 4 जून को आता है, जो इंडिया के अंदर जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट की डेट थी। मतलब स्टूडेंट के द्वारा ये एलिगेशन लगाया जाता है कि NTA ने जानबूझकर ये रिज़ल्ट लाया है ताकि कोई भी मीडिया एजेंसी, कोई भी बड़ी मीडिया एजेंसी इस न्यूज़ को कवर ना करे। जब कई बड़े एजुकेटर्स इस नीट के रिज़ल्ट के ऊपर उठाते हैं तो NTA एक नोटिस रिलीज़ करती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि कई स्टूडेंट्स को 16 से लेकर 720 तक मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें 718 और 719 मार्क्स भी इंक्लूडेड है, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। मैंने 718 और 719 को मैथमेटिकली इम्पॉसिबल इसके लिए कहा क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये समझा था कि नीट यूजी की एग्ज़ाम +4 -1 के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन राइट है तो आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं और तो 720 मार्क्स के तुरंत बाद 716 और 715 ही पॉसिबल है। 717 से लेकर 719 तक कोई भी मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए 720 मार्क्स 67 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं और इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स देकर टॉप करवाया गया है। इस रीगिंग ऑफ मार्क्स की वजह से नीट यूजी का कट ऑफ है इस साल का, वो बहुत ही ऊपर चला गया है और इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स को MBBS की सीट मिल जाती थी 640 के अराउंड, वो इस साल 690 मार्क्स लाने के बाद भी इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर MBBS की सीट कई स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। और कोविड के दौरान डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी और मैं मानता हूँ कि इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर्स की बहुत हेल्प की थी, लेकिन इस स्कैम के सामने जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है, यानी जो रिस्पॉन्स है उनका, वो पूरी तरह नेगेटिव में जा रहा है और इसकी वजह से इंडियन मेडिकल सिस्टम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इस टाइम के दौरान ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस है और ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है जो डॉक्टर्स और नीट स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि कोविड के दौरान तो गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की डॉक्टर्स की, और ये नीट स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ ये फ्यूचर डॉक्टर्स हैं इंडिया के। इसके लिए इनके साथ खड़े रहना भी, तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट और CBI को ये केस को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कीजिए। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया था जो कहा जाता था एंटी पेपर लीक एक्ट। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि जिसने भी पेपर लीक किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये एंटी पेपर लीक एक्ट
तब तक काम का नहीं है जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक किसने किया है। नीट यूजी के पेपर के दौरान और नीट पीजे पेपर के दौरान भी कई एजुकेशन मिनिस्टर ने कितने टाइम तक नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है। जबकि इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज से कि इस मुद्दे को आप पार्लियामेंट में डिस्कस कीजिए और इसका जल्द से जल्द आउटकम लाइए, ताकि क्योंकि ये नीट के स्टूडेंट्स 4-5 साल के बाद फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं इंडिया के। अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया जानने को मिला है या कुछ नया सीखने को मिला है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि नीट यूजी के स्कैम के रिलेटेड बाकी लोगों को पता चले और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।